राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को गुरुवार के व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। गुरुवार का व्रत करने से बृहस्पति देवता प्रसन्न हो जाते हैं। यह व्रत अत्यंत ही फलदायी है। अग्नि पुराण के अनुसार अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से यह व्रत प्रारंभ करके 7 गुरुवार करने से ही अगर मनुष्य का गुरु ग्रह कमजोर है तो वह मजबूत हो जाता है। इस व्रत को करने से आर्थिक पीड़ा नहीं झेलनी पड़ती। इस व्रत के प्रताप से घर में धन धान्य की वृद्धि होने लग जाती है। आज मैं आपको गुरुवार व्रत की 2 कथाएं सुनाऊंगी और अंत में हम बृहस्पतिवार की आरती भी सुनेंगे। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। आइए पहली कहानी सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल लदवाकर दूसरे देश में ले जाता था। वह जिस प्रकार धन कमाता था उसी प्रकार से जी खोल कर दान भी करता था। परंतु उसकी पत्नी बड़ी ही कंजूस थी। वह किसी को भी 1 रुपया भी दान में नहीं देती थी। एक बार वह व्यापारी दूसरे देश में व्यापार करने चला गया। तब पीछे से बृहस्पति भगवान ने साधु वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति भगवान से बोली कि हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। कृपया करके आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मेरा यह सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम की जिंदगी जी सकूं। मेरे पति इस धन को गरीबों जरूरतमंदों को दान में देते रहते हैं। मैं अपने धन को लुटता हुआ नहीं देख सकती। तब बृहस्पति भगवान व्यापारी की पत्नी से बोले कि हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई भी दुखी नहीं होता। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो इसे तुम शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं के विवाह कराओ। कुएं तालाब बाग बगीचों का निर्माण करवाओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा इस लोक और परलोक दोनों सार्थक हो जाएंगे। तुम्हारे पितरों को तृप्ति मिलेगी। उनका आशीर्वाद तुम्हारे घर परिवार पर हमेशा बना रहेगा। परंतु साधु की बातों पर व्यापारी की पत्नी पर कोई असर नहीं हुआ। उसने कहा कि हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको कि मैं दान देती फिरूं। तब बृहस्पति भगवान बोले कि हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लीपना। अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना। केशों को धोते समय स्नान करना। अपने पति को भी ढाढ़ी मूछ बनवाने के लिए कहना। बृहस्पतिवार के दिन मांस मदिरा का उपयोग करना। बृहस्पतिवार के दिन घर के सारे कपड़ों को धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर बृहस्पति भगवान अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति के कथना अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। लेकिन 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनका सारा धन नष्ट हो गया। पुण्यशील होने से एक दिन वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस घर आया तो उसने देखा कि उसका सारा धन नष्ट हो चुका था। व्यापारी ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी। व्यापारी सोचने लगा कि इस नगर में अब मैं कोई काम धंधा भी नहीं कर पाऊंगा। अगर भीख मांगूंगा तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। अतः वह अपनी लड़की को लेकर दूसरे शहर में जाकर रहने लगा और जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचने लगा। तब एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट करी, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने जितने भी पैसे नहीं थे। तब वह अपनी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटने गया। लकड़ी काटने के बाद वह एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने पूर्व दशा पर विचार करने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। तभी वहां बृहस्पति भगवान साधु रूप में सेठ के पास आए और बोले, हे पुत्र, तू इस जंगल में क्यों दुखी बैठा है? तब व्यापारी बोला कि हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर वह व्यापारी रोने लगा।
बृहस्पति भगवान बोले कि पुत्र, तेरी पत्नी ने बृहस्पति भगवान का अपमान किया था, इसी कारण तेरी यह दशा हुई है। लेकिन अब तुम किसी बात की कोई चिंता मत करो। आज बृहस्पतिवार का दिन है, तुम बृहस्पतिवार का व्रत करो, बृहस्पति भगवान का पूजन करो और चना और गुड़ लाकर एक जल लोटे में शक्कर मिलाकर के भगवान की कथा करो, भोग लगाओ और उस प्रसाद को अपने परिवार वालों में बांट दो और तुम भी व्रत खोलते समय उस प्रसाद को खाओ, तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला कि हे महाराज, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर खिला सकूं। इस पर साधु ने कहा कि हे पुत्र, आज तुम लकड़ियां लेकर शहर में बेचने जाना। तुम्हें आज लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिलेगा, जिससे तेरे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसके बाद वह व्यापारी लकड़ियों का गट्ठर लेकर शहर में बेचने गया। उस दिन उसे पहले दिन से भी 4 गुना अधिक धन मिला, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार का व्रत करने के लिए चना गुड़ खरीदा। घर आकर उसने चना गुड़ थाली में रखा, एक लोटा जल लेकर उसमें शक्कर मिलाई। अपने बंधु बांधुओं को बुला करके उसने बृहस्पतिवार की कथा कही, भगवान के गुड़ चने का भोग लगाया और सभी में गुड़ चने और चरणामत का प्रसाद बांटा। उस दिन से उसकी सभी कठिनाइयां दूर हो गई, लेकिन भाग्यवश अगले बृहस्पतिवार को वह व्रत करना भूल गया। इससे भगवान बृहस्पतिदेव उससे नाराज हो गए और कहा कि तुझे दारुण दुख प्राप्त होगा। तब एक दिन उस नगर के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया, पूरे नगर के लोगों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। राजा की आज्ञा के अनुसार पूरा नगर राजा के यहाँ भोजन खाने जा रहे थे, लेकिन व्यापारी और उसकी पुत्री थोड़ा देर से पहुंचे। अतः राजा उन दोनों को ले जाकर महल में भोजन कराने लगा। जब वे दोनों भोजन खाकर जाने लगे तो रानी ने देखा कि खूंटी पर उसका 1.25 करोड़ का हार गायब है। रानी को व्यापारी और उसकी बेटी पर संदेह हुआ। रानी सोचने लगी कि इन दोनों ने ही मेरा हार चुराया है। तब राजा की आज्ञा से उन्हें कठोर कारावास में डाल दिया गया। तब कैद में जाकर व्यापारी बहुत दुखी होकर रोने लगा। तभी उसे बृहस्पति भगवान की याद आई। उसने बृहस्पति भगवान का स्मरण किया। उसी समय बृहस्पति भगवान प्रकट होकर व्यापारी से बोले कि तूने मेरे गुरुवार का व्रत नहीं किया, इसी से तेरी यह दशा हुई है। व्यापारी ने बृहस्पति भगवान से हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, आपकी माया को तो ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जानते, फिर मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप मुझसे खुश हुइए, मैं पहले के अनुसार आपका व्रत करूंगा और पूजन करूंगा। कृपया करके मेरी मदद कीजिए। तब बृहस्पति भगवान उसके करुण विनती को सुनकर प्रसन्न हो गए और बोले कि अगले गुरुवार को जेलखाने के दरवाजे पर तुझे पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तुम चना और गुड़ मंगवा करके बृहस्पति देव भगवान का पूजन करना और व्रत करना और कथा सुनना, तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तब बृहस्पतिवार के दिन जेलखाने के द्वार पर व्यापारी को पैसे पड़े हुए मिले। तभी उसे बाहर सड़क पर एक स्त्री जाती हुई दिखाई दी। व्यापारी ने उस स्त्री को आवाज लगा करके बुलाया और कहा कि हे देवी, आज मेरा बृहस्पतिवार का व्रत है, तुम इन पैसों से मेरे लिए गुड़ और चना लाकर दे दो। इस पर वह स्त्री बोली कि आज मेरे बेटे का विवाह है, मैं अपनी होने वाली बहू के लिए गहने और कपड़े लेने जा रही हूँ। मेरे पास तुम्हारी कथा सुनने और गुड़ चना लाकर देने का समय नहीं है। ऐसा कहकर वह वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद वहां एक स्त्री और आई। व्यापारी ने उसे भी आवाज देकर बुलाया और कहा कि बहन, आज मेरा बृहस्पतिवार का व्रत है, मुझे कथा कहानी सुननी है, क्या तुम मेरे लिए इन पैसों से गुड़ और चना लाकर दे दोगी? तो बृहस्पति भगवान का नाम सुनकर वह स्त्री बोली कि भाई, मैं तुम्हें अवश्य गुड़ और चना लाकर दूंगी।
वैसे तो मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूंगी, उसके बाद ही मैं अपने पुत्र के लिए कफन लेने जाऊंगी। उसी समय वह स्त्री बाजार में गई और व्यापारी के लिए गुड़ चना लेकर आई। लाकर उसने व्यापारी को गुड़ चना दिया। तब व्यापारी ने उस स्त्री से कहा कि बहन, क्या तुम मेरे बृहस्पतिवार की कहानी सुन लोगी? तो वह स्त्री बोली कि जरूर मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी। उसके बाद व्यापारी ने उस स्त्री को बृहस्पतिवार की कथा सुनाई, गुड़ चना और चरणामत दिया। उस स्त्री ने थोड़ा सा प्रसाद खुद खाया और थोड़ा सा प्रसाद और चरणामत एक दोने में लेकर चली गई। कथा समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेने बाजार में गई। कफन लेकर वह अपने घर पहुंची। उस समय गांव के लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य कहते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। तो वह स्त्री गांव वालों से बोली कि एक बार मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने अपने मरे हुए पुत्र के मुख में चरणामत और प्रसाद डाला। बृहस्पति भगवान का प्रसाद और चरणामत खाने से उस स्त्री का पुत्र जीवित हो गया। पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव के व्रत का निरादर किया था, जब वह अपने होने वाली पुत्र वधू के लिए गहने और कपड़े लेकर घर पहुंची, थोड़ी देर में बारात तैयार होकर धूमधाम से जाने लगी कि तभी उसका पुत्र घोड़ी से नीचे गिर पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। यह देखकर वह स्त्री जोर जोर से रोने लगी और बृहस्पति भगवान से अपनी गलती की क्षमा मांगने लगी। उसी समय बृहस्पति भगवान साधु वेश में प्रकट हो गए और उस स्त्री से बोले कि हे देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। तुमने बृहस्पति भगवान और उनके व्रत का अनादर किया, इसी कारण तुम्हारा पुत्र मरा है। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगो और बृहस्पतिवार की कथा कहानी सुनो और प्रसाद ग्रहण करो। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं बृहस्पति भगवान पूरी कर देंगे। वह स्त्री उसी समय जेलखाने में गई और व्यापारी से क्षमा मांगने लगी और बोली कि मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। व्यापारी ने उसे भी बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा सुनने के बाद उस स्त्री ने चने और गुड़ का प्रसाद खाया और चरणामत पिया। थोड़ा सा प्रसाद और चरणामत लेकर वह घर आई। घर आकर उसने प्रसाद और चरणामत अपने मरे हुए पुत्र के मुख में डाला। चरणामत के प्रभाव से उसका पुत्र जीवित हो गया और वह आंखें मलते हुए उठकर खड़ा हो गया। उसी रात बृहस्पति भगवान ने उस नगर के राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तूने जिस व्यापारी को और उसकी पुत्री को जेलखाने में डाला है वह निर्दोष है। तेरी रानी का हार उसी खूंटी पर तुझे टंगा हुआ मिलेगा। दूसरे दिन राजा जब सोकर उठा तो उसे स्वप्न वाली बात याद आई। वह उसी समय रानी के हार को खूंटी पर देखने गया तो उसे रानी का हार वहीं खूंटी पर टंगा हुआ मिला। राजा ने सैनिकों से कहकर व्यापारी और उसकी पुत्री को जेल से रिहा कर दिया और उन्हें खूब सारा धन दिया। साथ ही व्यापारी की पुत्री का विवाह एक उच्च कुल में करवाकर दहेज में खूब सारे गहने गांठे कपड़े आदि देकर विदा कर दिया। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। आइए अब हम बृहस्पतिवार की दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। आइए अब हम भगवान विष्णु की एक पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। विष्णु भगवान के भक्तों में नारद जी का सबसे ऊंचा स्थान है। दिन रात हाथ में वीणा लिए विष्णु भगवान की महिमा को गाते हुए तीनों लोकों में विचरण करते रहते हैं। एक दिन नारद मुनि जी के मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई, जिसके निराकरण के लिए वे भगवान विष्णु जी के पास विष्णु लोक में गए। उन्होंने विष्णु भगवान से पूछा कि हे प्रभु, कृपया करके मुझे बताइए कि संतों के साथ रहने का क्या फल मिलता है। नारद मुनि जी का प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले कि हे नारद, पृथ्वी पर एक सुंदर वन नाम का जंगल है। उस जंगल में बबूल के एक सूखे पेड़ के ऊपर एक गिरगिट रहता है। वही गिरगिट तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा। नारद मुनि जी पृथ्वी पर उतरकर सुंदरवन नाम वाले जंगल को खोजते हुए वहां पहुंचे। बड़ी देर तक खोजबीन करने के बाद उन्हें जंगल में एक सूखा बबूल का पेड़ मिला, जिसके ऊपर एक गिरगिट बैठा हुआ था।
नारद मुनि जी ने पेड़ के नीचे खड़े होकर गिरगिट की ओर देखते हुए उच्च स्वर में पूछा कि क्यों भाई गिरगिट, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि संतों के सत्संग से क्या फल मिलता है? गिरगिट ने नारद मुनि जी का प्रश्न सुना तक नहीं। नारद जी ने अपना प्रश्न फिर दोहराया, मगर गिरगिट तो हिला तक नहीं। तीसरी बार प्रश्न करने पर गिरगिट ने फिर कोई उत्तर नहीं दिया तो नारद मुनि जी को विष्णु भगवान पर क्रोध आया। फिर वे सोचने लगे कि चलो चलते चलते चौथी बार और गिरगिट से अपना प्रश्न पूछता हूँ। नारद मुनि जी ने चौथी बार गिरगिट से अपना प्रश्न किया। उसी समय गिरगिट बबूल की शाखा से नीचे गिर पड़ा और कुछ देर तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस पर नारद मुनि जी झल्लाते हुए भगवान विष्णु के पास पुनः विष्णु लोक में आए और कहने लगे कि हे ईश्वर, उस गिरगिट ने मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि उसकी हत्या का पाप मेरे सिर के ऊपर चढ़ गया। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को दिलासा देते हुए कहा कि हे नारद मुनि, इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आदमी सत्य को जानना चाहता है उसे कई जोखिमें उठानी पड़ती है। अच्छे काम में तो बाधाएं आती ही है, तुम इसकी क्यों चिंता करते हो? नारद मुनि जी बोले कि चलो हुआ सो हुआ, अब आप ही मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। इस पर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को पृथ्वी पर पनंग नाम वाले एक दूसरे जंगल में जाने को कहा। भगवान विष्णु ने नारद मुनि से कहा कि हे नारद मुनि, उस जंगल में एक आम के वृक्ष के ऊपर हीरामन नाम का एक तोता बैठा है। उस तोते के पास ही आपके प्रश्न का उत्तर है। आप तुरंत उस जंगल में जाइए और उस तोते से अपने प्रश्न का उत्तर पूछिए। हार कर नारद मुनि उसी जंगल में पहुंचे। 2 महीने तक वे जंगल को ढूंढते रहे। आखिरकार उन्होंने जंगल ढूंढ लिया। जंगल में खोजबीन करने के बाद उन्हें आम का पेड़ भी दिखाई दे गया। आम के पेड़ के ऊपर उन्हें एक तोता भी दिखाई दिया। तब नारद मुनि जी पेड़ के नीचे खड़े होकर तोते से पूछने लगे कि क्यों भाई हीरामन, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि संतों के सत्संग का क्या फल मिलता है? तोते ने सुना तक नहीं, वह मात्र टै 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 करके मस्त होता रहा। नारद जी ने अपना प्रश्न फिर दोहराया, लेकिन तोता फिर भी चुप रहा। तभी उस तोते ने गर्दन टेढ़ी करके नारद मुनि जी की ओर देखा। नारद मुनि जी ने तीसरी बार फिर अपना प्रश्न किया कि तभी वह तोता आम की डाली से नीचे गिर पड़ा और जमीन पर गिरते ही उसके प्राण निकल गए। यह देखकर नारद मुनि को बड़ा भय हुआ। वे तुरंत लौटकर विष्णु लोक में आए और भगवान विष्णु से क्रोध भरे स्वर में बोले कि हे ईश्वर, बजाय इसके कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर देते, आपने मुझे दो दो हत्याओं का भागी बना दिया, जिनके प्रायश्चित के लिए अब न जाने मुझे कितने दिन तक घोर तपस्या करनी पड़ेगी। भगवान विष्णु नारद मुनि से बोले कि हे नारद मुनि, एक बार आप और कोशिश करिए। मृत्युलोक में एक राजा है जिसका नाम विक्रमादित्य है। उसकी घुड़साल में शामकर्ण नाम का एक घोड़ा पैदा हुआ है। उस बछड़े को आपके प्रश्न का उत्तर मालूम है। जाइए, आप देर मत कीजिए, वह घोड़ा आपको आपके प्रश्न का उत्तर जरूर देगा। विष्णु भगवान के बार बार कहने पर नारद मुनि जी को उनकी बात माननी ही पड़ी। वे पृथ्वी पर आए और राजा विक्रमादित्य के घुड़साल को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते उन्हें 6 महीने लगे। तब जाकर उन्हें राजा विक्रमादित्य का घुड़साल मिला। राजा के घुड़साल में उस समय बहुत से सैनिक खड़े थे। नारद मुनि ने रात्रि होने का इंतजार किया। अर्धरात्रि में नारद मुनि दीवार फांद कर राजा विक्रमादित्य के घुड़साल में पहुंचे। तब उन्होंने अश्वशाला में सबसे छोटी उम्र के घोड़े को ढूंढा। तभी उन्हें वह घोड़ा भी दिखाई दे गया। नारद मुनि उस बछड़े के कान में जाकर बोले कि अरे भाई शामकर्ण, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि संतों के सत्संग का क्या फल मिलता है? नारद मुनि की बात सुनकर बछड़ा अपने कान को फड़फड़ाने लगा। नारद मुनि ने सोचा कि शायद इसे मेरी बात समझ में नहीं आई। नारद मुनि ने उस बछड़े के दूसरे कान में अपना प्रश्न दोहराया। 2 बार प्रश्न पूछते ही वह बछड़ा जोर से कांपने लगा और पृथ्वी पर गिर पड़ा। पलक झपकते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। नारद मुनि जी यह देखकर भयभीत हो गए और वहां से भाग छूटे और सीधे बैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुंचे और भगवान को भला बुरा कहने लगे और बोले कि हे प्रभु, आप क्यों बार बार मेरे ऊपर हत्याओं का दोष मढ़ रहे हैं? आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो मत दीजिए,
किंतु बार बार मुझे हत्याओं का दोषी तो मत बनाइए। भगवान विष्णु ने किसी तरह नारद मुनि के क्रोध को ठंडा किया और बोले कि हे नारद जी, एक बार और आप कष्ट कीजिए। पृथ्वी पर चंद्रवंश नाम का एक प्रतापी राजा है, उसके घर अभी अभी एक पुत्र ने जन्म लिया है। आप उसके पास जाइए, निश्चय रूप से आपके प्रश्न का उत्तर उस नवजात राजकुमार के पास मिलेगा। भगवान विष्णु की बात सुनकर नारद मुनि बोले कि नहीं ईश्वर, इस बार मैं आपका कहना बिल्कुल नहीं मानूंगा। अब की बार तो मैं नहीं जाऊंगा। अगर मैं उस नवजात राजकुमार के पास अपना प्रश्न पूछने गया और अगर वह गिरगिट, हीरामन और श्याम कर्ण घोड़े की भांति मर गया तो वह राजा मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। विष्णु भगवान ने कहा कि हे नारद मुनि, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप एक बार मेरे कहने से और जाइए। अगर इस बार आपको आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा तो मैं जरूर आपको आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। यह मेरा वादा रहा। बहुत डरते डरते नारद मुनि जी आखिरकार चंद्रवंश राजा के महल में पहुंचे। राजा ने नारद मुनि को आया हुआ देखा तो उनका खूब आतिथ्य सत्कार किया और उनके आने का कारण पूछने लगे। नारद मुनि ने राजा से कहा कि हे राजन, मैंने सुना है कि तुम्हारे अभी अभी एक पुत्र पैदा हुआ है। मैं उसको देखने और आशीर्वाद देने आया हूँ। राजा नारद मुनि को लेकर महल में गए। नारद मुनि ने राजकुमार का मस्तक छुआ और आशीर्वाद दिया और उसके गाल चूमने के बहाने राजकुमार के कान में फुसफुसा कर पूछने लगे कि हो नवजात राजकुमार, संतों के सत्संग का क्या फल होता है। यह सुनते ही वह राजकुमार पैर पटक कर चीख पड़ा। नारद मुनि जी तुरंत वहां से भाग छूटे। उन्होंने सोचा कि शायद ये राजकुमार मर गया है, अब राजा मुझे पकड़कर फांसी पर चढ़ा देगा। नारद मुनि जी महल के दरवाजे तक पहुंच चुके थे। पीछे से राजा के सैनिकों ने उनका पीछा किया और उन्हें आवाज लगाने लगे और बोले कि ठहरिए नारद मुनि जी, ठहरिए। नारद मुनि जी भागते भागते ही चिल्लाने लगे और बोले कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ, मैंने राजकुमार को नहीं मारा। लेकिन राजा के सैनिकों ने आगे बढ़कर नारद मुनि का रास्ता रोक लिया और बोले कि हे देव ऋषि नारद जी, तनिक रुकिए, ठहरिए। हम आपको पकड़ने और सजा देने के लिए नहीं आए हैं। राजकुमार के कहने पर ही आपको सम्मान पूर्वक महल में ले जाने आए हैं। हमारे राजकुमार आपको बुला रहे हैं। सैनिकों की बात सुनकर नारद मुनि जी को थोड़ा धैर्य मिला। तब वे सैनिकों के साथ कक्ष में पहुंचे। राजकुमार ने नारद मुनि से कहा कि हे मुनिवर, आपने कौन सा प्रश्न किया था? कृपया करके आप अपना प्रश्न दोबारा पूछिए। नारद मुनि जी डरते हुए बोले कि हे राजकुमार, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि साधु संतों की संगत में रहने से क्या फल मिलता है। यह सुनकर वह राजकुमार बोला कि हे देव ऋषि नारद जी, आप तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, अंतर्यामी हैं, आपसे क्या छिपा है। इससे 3 जन्म पहले मैं गिरगिट था, जंगल में एक बबूल के सूखे पेड़ के ऊपर रहता था। मेरा सौभाग्य कि 4 पल के लिए आप मेरे जीवन में आए। आपका दर्शन पाकर मैं गिरगिट की योनि से मुक्त हो गया। अगला जन्म मुझे एक तोते का मिला। तब मेरा सौभाग्य कि आप 3 पल के लिए फिर से मेरे जीवन में आए। आपका दर्शन पाकर मुझे उस योनि से भी मुक्ति मिल गई। तीसरे जन्म में मैं श्याम कर्ण नाम का घोड़ा बना। मगर मेरा भाग्य देखिए कि उस जन्म में आप मेरे पास सिर्फ 2 पल रहे। यह उसी का परिणाम है कि आज मैं एक राजा के पुत्र के रूप में पैदा हुआ हूँ। मुझे एक मनुष्य की योनि मिली है। अच्छे लोगों की संगत का ही यह परिणाम है कि आज मैं एक मनुष्य योनि में पैदा हुआ हूँ। यह सुनते ही नारद मुनि जी की आंखों में आंसू आ गए। भगवान विष्णु की महिमा को गाते हुए संतुष्ट होकर खुशी खुशी पुनः अपने लोक में लौट आए, क्योंकि उन्हें उनके प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को उनके प्रश्न का उत्तर दे दिया था, अर्थात नारद मुनि जैसे महान ऋषि की संगत से गिरगिट का तोता बनना, फिर घोड़ा बनना और अंत में मनुष्य योनि में एक राजा के पुत्र बनने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ था। इसलिए हमेशा हमें अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए। अच्छे लोगों की संगत से फल भी बहुत सुंदर मिलता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। आइए अब हम बृहस्पतिवार की आरती सुनते हैं। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा।
ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता स्वामी, सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े स्वामी, जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी स्वामी, भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो स्वामी, सब संशय तारो। विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई बृहस्पति देव जी की आरती प्रेम सहित गावे स्वामी, प्रेम सहित गावे। जेठानंद बंद सो सो, निश्चय वह पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। इस तरह आज हमने बृहस्पतिवार व्रत की 2 कहानियां सुनी, साथ ही हमने बृहस्पतिवार की आरती भी सुनी। आशा करती हूँ आपको दोनों कथाएं और आरती सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।